बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है। पटना में सुबह से कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है। इसकी वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। वाहनों की लाइट्स जलाकर आवाजाही हो रही है। इससे रोजमर्रा के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि कोहरे की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। आम जनजीवन कहा जा सकता है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि तापमान लगातार गिरता हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि अभी फिलहाल ठंडे से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। हवा लगातार चल रही है और ठंडी हवा और साथ ही कोहरे का प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह के वक्त ही लोग अपनी गाड़ियों की लाइटों को जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं। वहीं पटना से हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, लगातार कोहरा और विजिबिलिटी कम होने से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, टेम्परेचर क्या है पटना का? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। और अगर राजधानी पटना में आज की बात करें तो कल के मुकाबले कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। न्यूनतम तापमान आज 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन अगले 2 दिनों में जो मौसम विभाग कह रहा है, अनुमान जता रहा है कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। और गिरावट होगी तो निश्चित तौर पे ठंड और बढ़ेगा। इस वक्त हम आर ब्लॉक के पास मौजूद हैं और रोड की एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। लगातार आज तीसरे दिन धूप नहीं निकला है और धूप नहीं निकलने के कारण कहीं ना कहीं ठंड भी ज़्यादा है और हवा चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं कनकनी है। लोग ज़्यादातर जो हैं वो अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि काम पर भी उनको जाना पड़ेगा, तो इसलिए उनको बाहर निकलना पड़ा, उनकी मजबूरी है। लेकिन अधिकतर लोगों की कोशिश है कि ठंड से बचाव करने के लिए वो अपने घरों में ज़्यादातर रह रहे हैं। और जो भी बाहर भी निकल रहे हैं तो वो बचाव करने के लिए कहीं अलाव जला रहे हैं, तो उससे अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं ताकि उससे थोड़ी गर्मी बनी रहे। और लगातार मौसम विभाग इस बात को कह रहा है कि इस सप्ताह इसी तरीके से शीतलहर जैसे हालात बने रहेंगे। और आज भी कोल्ड डे है, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर जो कई लोग हैं ये ठंड से बचाव करने के लिए इस तरीके से अलाव जला रहे हैं और इसके जरिए अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी पटना के अलग अलग जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। कितना ठंड है और कैसे बच रहे हैं? बहुत ज़्यादा ठंड है और शीतलहरी है, ये कारण आग हम लोग ताप रहे हैं। ये आग जला रखे हैं, ये कहाँ से लकड़ी का व्यवस्था की है? लकड़ी एने ओने पेड़ पौधे से छील छाल के काट कूट कर रहे हैं व्यवस्था। नगर निगम की ओर से लकड़ी नहीं गिराया गया है? हाँ, लकड़ी यहाँ पे गिराया है? हाँ। यहाँ नहीं गिराता नगर निगम, यहाँ नहीं गिराता नगर निगम। यहाँ नहीं? नगर निगम जिस जहाँ जहाँ टेंट बना हुआ है, रहने की व्यवस्था है ना, वहीं पर ही लकड़ी वाली गिराता है। कोई भी आप गोलंबर पे चौक पे घूम लीजिए, आपको लकड़ी नहीं मिलेगा, खाली टेंट की जगह लकड़ी मिलेगा। ये सब हम लोग तो जहाँ तहाँ से लाते हैं, बटोर उटोर के वही जलाते हैं और जीवन बचा रहा है आदमी। कैसे यहाँ पे लकड़ी नहीं डाला जाता है? लकड़ी नहीं है। ये सब जितना भी है हम लोग सब चुन चान के जहाँ तहाँ से लाते हैं, हम अपना लगाते हैं अपना सब 10 गो 5 गो जो भी है। तापने वाला का कोई माना नहीं कर सकता है, इसलिए कि जीवन बचाना है सबको। ठंडा बहुत काफ़ी है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कितना ठंड है, कैसे बचाव कर रहे हैं? अरे ठंड तो हम समझिए कि अब अंतिम हो गया, सब मरेगा सब जाएगा। अच्छा। हाँ, ये सरकार लकड़ी उकड़ी नहीं देते हैं, वो लोग तो पेड़ से लेबर तेबर है तोड़ के बेचारे ला के जलाते हैं। यही सरकार तो मजा ले रही है। लेकिन व्यवस्था तो कर रही है जिला प्रशासन, अलग अलग चौक चौराहों पर। प्रशासन व्यवस्था कर रही है, वही कर रही है जहाँ रहन बसेरा है। लोग दूर के आते हैं, रात भर रहते हैं, आग तापते हैं, जाते हैं। यहाँ के आदमी को तो कोई फायदा नहीं है, वो तो रहन बसेरा के स्टाफ लोग हैं, वो लोग तापते हैं। यहाँ पे लकड़ी नहीं डालती है? नहीं, यहाँ भी नहीं डलता है, चौराहा पर भी नहीं देता है, न जीपीओ देता है न कहीं देता है। लकड़ी बिक जाती है, क्या होती है? ये खुद से लकड़ी आप लोग लाए हैं? बोलो। लकड़ी हम लोग अपना जैसे कि कहने उड़ने से ले आए, चुन चान का। ठंड से बचना जरूरी है। ठंडा से बचना तो जरूरी है, सरकार को इस बात पर ध्यान नहीं है। यहाँ पर ध्यान कहाँ है?
यहाँ पर इतना आदमी माने कि ताप रहा है तो लकड़ी माने के चाहिए ना सरकार को। खाली 12-12 ऑफिस सब वहाँ पर खाली गिर रहा है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अलाव तो जलाया है, लेकिन इन लोगों ने खुद लकड़ियाँ लाकर यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की है। और ये कहना है कि यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से, पटना नगर निगम की ओर से लकड़ी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ताकि ये लोग अलाव जलाकर ठंड के इस प्रचंड ठंड में अपने आप का बचाव कर सके। तो निश्चित तौर पे ठंड लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग भी कई जिलों को लेकर के, बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया है। नालंदा, नवादा, शेखपुरा ये जिले हैं जहां को लेकर बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। और बरसात होती है तो और ठंड में इजाफा होगा। पटना की बात करें तो विभाग की ओर से क्या कुछ कहा गया है, कब तक राहत मिलती हुई नजर आएगी लोगों को, जो कि लगातार तो ठंड बढ़ती जा रही है। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए क्या कुछ निर्देश सामने आए हैं, क्या उनकी छुट्टियों को बढ़ाया गया है? देखिए, अभी फिलहाल 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें ठंड में और कितने दिन तक इसी तरीके के हालात बने रहेंगे, तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये अनुमान जताया है कि इस सप्ताह शीतलहर जैसे ही हालात बने रहेंगे, यानी कि कोल्ड डे को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों को अभी ठंड से इस सप्ताह 2-4 करना पड़ेगा। इसी तरीके के ठंड के हालात होंगे और बचाव करने के लिए लोगों को अपने तरीके से इंतज़ाम भी करने होंगे, क्योंकि लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इन लोगों ने खुद से ही व्यवस्था किया है अलाव जलाने का। तो अलग अलग तरीके से लोग भी बचने के उपाय कर रहे हैं। और इस सप्ताह अभी अगले 2-3 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पे ये अंदाज़ा जताया है और कहा है कि इस सप्ताह इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं। निषेध, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कड़ाके की ठंड की चपेट में पूरा बिहार है। फिलहाल बिहार वासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आने वाला जो सप्ताह है वो मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि कोहरा लोगों को परेशान करेगा और फिलहाल अभी सर्दी कम नहीं होगी। कैमूर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ अलाव के सहारे लोग ठंड को भगा रहे हैं। यहाँ पारा लुढ़क कर 6 डिग्री तक पहुंच गया। शीतलहर और पछुआ हवा चलने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। किसी को बहुत जरूरी काम हो तभी वो घर से निकल रहे हैं। दिन में भी सड़कों पर वाहन चालक लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। भभुआ नगर परिषद की तरफ से समुचित अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं लोग जिला प्रशासन और नगर परिषद से सभी चौक चौराहों पर अलाव जलाने की मांग कर रहे हैं। पूरे कैमूर जिला में ठंड का प्रकोप ऐसे बढ़ा हुआ है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पारा लुढ़क करके 6 से 7 डिग्री तक पहुंच गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भभुआ के सब्जी मंडी रोड में हम हैं। यहाँ दिन में ही सड़कें सुनी हो जाती है, रात की बात छोड़ दीजिए। और यहाँ रात का समय है। आज तस्वीरों में देख लीजिए कि लोगों का एक ही सहारा है, अलाव। यहाँ लोग अलाव जला करके और ताप रहे हैं। ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घर में लोग दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन ये लोग अलाव ताप रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अलाव जो है सरकारी जल रहा है कि अपना जलाए हैं इन लोग? ठंड को देखते हुए यहाँ पे हम लोग अपने सुविधा को देखते हुए अपने निजी तरीके से यहाँ पे अलाव की व्यवस्था किए हैं, ताकि लोग यहाँ पे अपना काम कर सकें। अलाव को तापते हुए हम लोग अपने से किए हैं, अपने से हम लोग बारे हुए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से नहीं और नगर परिषद से नहीं। ठंड बहुत काफी बढ़ चुकी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जिला प्रशासन से और नगर परिषद से कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए और अलाव दिया जाए। प्रशासन से ही अनुरोध करना चाहते हैं कि हर जगह पे प्रतिनिष्ठी एकदम अलाव की व्यवस्था दिया जाए, जिससे ठंडा से लोग को बचाव मिल सके। देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अलाव हम लोग अपना जलाए हुए हैं। और जिला प्रशासन, नगर परिषद से लोगों का मांग है कि सभी चौक चौराहों पर अलाव जलाया जाए, जिससे काफी ठंड कैमूर में बढ़ गया है। कैमूर में ठंड से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सभी चौक चौराहों पर अलाव जलाया जाए, जिससे ठंड से लोगों को राहत मिल सके।